इसके बाद फिर सुखदेव जी से परीक्षित जी ने जो पूछा है वो प्रश्न सारे संसार के लिए, सारे समाज के उत्थान के लिए पूछा। भाई उन्होंने कितनी अच्छी बात की। देखो आप, परीक्षित जी बोले महाराज अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरी एक समस्या का निवारण कीजिए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो, जल्दी मरने वाला कैसे मुक्त हो। तो इस समस्या का हल बताते हुए सुखदेव जी पहले तो बड़े प्रसन्न हुए। कहा राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सज्जनों, परीक्षित चाहते तो ये भी कह सकते थे क्या कि आप मेरी मृत्यु को टाल दो, और सुखदेव जी में इतना सामर्थ्य है कि वो उनकी मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया वो बड़ा ही सुंदर और सारे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया। तो इस प्रश्न का उत्तर भी प्रसन्नतापूर्वक सुखदेव जी दे रहे हैं और बताती हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। अच्छा माताओं सज्जनों, आपको पता है सतयुग में मनुष्य की उम्र कितनी हुआ करती थी? 1 लाख वर्ष, 1 लाख साल तक जी जाती थी। फिर त्रेता युग में एक शून्य हट गया तो मनुष्य की उम्र कितनी हो गई? 1000 वर्ष। द्वापर युग में 10,000 वर्ष, माफ कीजिएगा 10,000 वर्ष, 1 0 हटाया तो 10,000 होंगे ना। फिर द्वापर युग में एक शून्य और हट गया तो उम्र हो गई 1000 वर्ष। और कलयुग आते आते 1 0 और हटा लो तो कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की हो गई। अच्छा एक और बात, 100 वर्ष का व्यक्ति भी आपको लाखों में कोई एक आदमी मिलेगा और आज के जमाने में, क्यों है ना? नहीं तो अधिकतर तो 70 लगभग 70-80 साल की उम्र तक ही लोग भगवान को प्यारे हो जाते है ना। चलो फिर भी माना आपकी 100 साल की उम्र, 50 साल तो सोने में ही निकल गए, ठीक। चलो उसमें से भी अब आपका बचपन आया तो बचपन खेलने कूदने में लगा दिया, फिर जवानी आई, जवानी में सोने में बिता दी, और फिर क्या आया? बुढ़ापा। और जब बुढ़ापा आता है, जब देह की ही सुध नहीं देती तब मनुष्य देव की सुध लेता है, तब भगवान का भजन करता है, तब ठीक से हो भी नहीं पाता हो, इस स्थिति आ जाती है। ये स्थिति मतलब अब आप ही बताओ, आप भगवान को मुरझाया हुआ फूल चढ़ाना पसंद करोगे या खिला हुआ फूल? बताओ कैसा फूल? खिला हुआ। बुढ़ापा मुरझाए हुए फूल के समान है और हमारा जो बचपन है, हमारी जो जवानी है वो खिले हुए फूल की तरह है। इसलिए अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो अपना बचपन, अपना जवानी उनके चरणों में लगा दो, उनकी सेवा में लगा दो, फिर देखो आपसे भगवान प्रसन्न कैसे नहीं। लेकिन मनुष्य की स्थिति कैसी हो गई? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई जब तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब तब घर से चला मुसाफिर। और फिर क्या होता है? मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। कब सीखा? जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया,
फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। और कब मांगा हमने? तब हमने वक्त मांगा, तब हमने वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। इसलिए मनुष्य को जीते जी समझ जाना चाहिए, ये समझ जाना चाहिए ये जीवन ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा अनमोल है। क्या समझ जाना चाहिए? तेरा हर एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं। बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला, ये गवाने के काबिल नहीं। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे, बाद मरने के भी काम आवे। इसलिए जिसने जीते जी और जिसने जीते जी सेवा कभी की न हो, वो मानव कहानी के काबिल। क्या होता है? बुढ़ापा आ जाता है। जब तक हम जवानी में रहते हैं, कमाते रहते हैं, तब तक हमारे बाल बच्चे भी सब हमसे प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। हमारे घर वाले भी हमारी लंबी उम्र की तारीफ किया करते हैं, मतलब दुआ किया करते हैं, कहा करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो फिर वही लोग उल्टा कहते हैं, क्या? गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया, सबको लगने लगा तू पराया। फिर वही कहते हैं, बाल बच्चे, ओ बाल बच्चे, बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़ा। ये कहते हैं ना, बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़ा, अब तू कमाने के काबिल नहीं। सांस की रमोती, ये लुटाने के काबिल नहीं। अगर न मानोगे तो पछताना पड़ेगा, फिर नरक में तुमको सड़ना पड़ेगा। और वहां पे अरे ऐसा हाल होगा तेरा कि जो बताने के काबिल नहीं। हर एक सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। इसलिए समय रहते समझ जाए। तो प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, महानुभावों, समय रहते समझ जाओ। और हम लोग हमें बहुत समझाएं, संत लोग बहुत समझाते हैं, फिर भी नहीं मानते। अच्छा, यहाँ पे खूब सुन रहे हैं, यहाँ पे खूब हाँ हूँ करेंगे और घर जाके सब भूल जाएंगे। स्थिति जो है उसको देखते हुए मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार क्या हुआ भैया, एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति था, मतलब खुद को तो खूब बड़ा समझता था और खुद के काम को छोड़ के दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। भगवान के भजन को तो छोड़ो, और चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। हुआ क्या, एक दिन उनके घर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ। वहीं था, उसने देख लिया कि जनता इकट्ठी हो गई। उसने जनता को देख करके सोचा, भैया पता नहीं क्या हो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। उसे बड़ा इंटरेस्ट आया उसमें, तो वो गया। भीड़ भाड़ लग रही थी, खूब सारे लोग खड़े थे, तो किसी तरह धक्का मुक्की दे दो के अंदर घुसा वो। अब भी बहुत लोग थे, तो फिर वो उसने तरकीब लगाई, वो हाथों के बल चलते चलते पैरों के बीच में से निकलते जाने लगा। लेकिन जब कुछ लोगों की लात मात धरी हुई ऊपर, तो फिर उसे होश आया, फिर वो फिर खड़ा हुआ,
फिर हटाने लगा लोगों को, फिर अंदर जाने लगा। तभी उसको एक तरीका आया, एक आइडिया आया। उसने कहा हटो हटो हटो, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, हटो मुझे देखने दो। सबने कहा भैया इसके पिताजी है, जल्दी हटो हटो। और वहां जाके वो हाथ पैर पकड़ के खूब रोने भी लगा। लेकिन बाद में जब वहां खोल के देखा तो क्या देखा कि वहां पे तो एक गधा मरा पड़ा। ऐसी स्थिति, जहां मन लगाना चाहिए वहां तो नहीं लगाते, और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगा लेते। सुखदेव जी परीक्षित से बोले राजन मत, इसलिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका मुक्ति का क्या है? तन से कर्म करहूं विधनाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। तन से संसारी कार्य भी करते रहो, क्योंकि संसार में रहोगे तो कार्य तो करना पड़ेगा, कर्म करना होगा। और कर्म करोगे तो भजन का टाइम, बोले मन से हमेशा भजन करते रहो, तन से काम करते रहो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, हरि भजो, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को आवन हो न हो। चलिए जो श्वास निकल रही है वापस नहीं आने वाली, इसलिए श्वास श्वास पर भगवान को भजते रहो, एक भी श्वास खाली मत जाने दो। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं बहनों, परीक्षित जी ने पूछा महाराज जी मन तो बड़ा चंचल है, बस में होता ही नहीं है, अब इसके माध्यम से 24 घंटे कैसे भगवान का नाम ले सकती हूँ, आपको इसका उपाय बताओ। तो उन्होंने मन को स्थिर करने के तरीके बताए हैं। सज्जनों, स्थिर करने के तरीकों में पहले तरीका, मतलब उन्होंने किस तरह बताया, ये बात आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है ना? ध्यान से सुनिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भागवत रूपे मनुष्य संधारय। इसका पालन, पहली बात, एक आसन में बैठो, एक आसन में 5-6 घंटे 4-5 घंटे बैठने की आदत डालो। एक आसन को साधो। जो मन को स्थिर करने के जो तरीके हैं उनमें से पहली स्टेप यही है, स्टेप पहली यही है, क्या? आसन को देखो। अब आपको कोई भी आसन पसंद है, जैसे वज्रासन या सुखासन, कोई भी आप आसानी से इसमें बैठ सको, आप कहीं बहुत देर तक इसे आप पसंद करो और बैठ अभ्यास करो। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को उठ जाना चाहिए, मतलब सूर्य उदय से पहले किसी भी तरह उठ जाओ। जो लोग सूर्य उदय के बाद भी सोते ही रहते हैं, हम तो ऐसे लोगों का मन स्थिर नहीं होता, भटकता ही रहता। इसलिए मन स्थिर रखना है तो हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। माता पिता कहते रहते हैं महाराज हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। अब वो 10-11 बजे उठेंगे तो मन कहां से लगेगा? जल्दी उठो। फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी कर लेना चाहिए। स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला देव स्नान, दूसरा मनुष्य स्नान और तीसरा राक्षस स्नान। देव या ऋषि स्नान का समय होता है सुबह एकदम 4 और 4:30 बजे तक का जो टाइम होता है ना, बस वही देव या ऋषि स्नान का समय। फिर उसके बाद से लेके और सूर्योदय होने के पहले पहले तक जो स्नान होता है वो होता है मनुष्य स्नान। और जो स्नान सूर्योदय होने के बाद किया जाता है वो राक्षस स्नान होता है। अब मुझे तो नहीं पता भैया आप लोग कौन सा स्नान करते हो, कौन सा करते हो बताओ? देव स्नान करते हो, ऋषि स्नान करते हो, मनुष्य स्नान करते हो कि राक्षस स्नान करते हो? देवता हो, मनुष्य हो कि, मुझे तो नहीं पता। लेकिन पहले के लोग तो यही किया करते थे, जल्दी उठ जाया करते थे और जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान भजन भी कर लिया करते थे। और सुखदेव जी ने भी परीक्षित को बताया है, मन को स्थिर रखना है तो बातों को ध्यान देना होगा। तो कौन कौन सी बातें हुई? पहला आसन को जीतो, दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तीसरा
सूर्योदय से पहले स्नान करो, और चौथी बात, स्नान के बाद प्राणायाम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, भगवान का जो स्वरूप आपको पसंद आए उस स्वरूप का ध्यान करो। इन चारों चीजों को, चारों स्टेपों को जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, मतलब इन चारों बातों को जो जीवन में उतार लेता है और मन को स्थिर रखने की जो प्रक्रिया है, चारों प्रक्रियाओं को ठीक तरह से करता है, फिर उसका परिणाम, उसका अच्छा रिजल्ट व्यक्ति को देखने को मिलता है। और अगर कोई 5-6 महीने तक अगर कोई व्यक्ति इसकी आदत डाल लेना, तो देखना फिर उस व्यक्ति के मन में परिवर्तन आने लगता, स्थिर होने लगता है और लाभ होते हैं सब लोगों। इसलिए इन सभी बातों को, मन को स्थिर करना है तो ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद में ये 4 बातें बताई सुखदेव जी महाराज ने, मन को स्थिर करने की बातें बताई। और इसके बाद जब परीक्षित ने पूछा कि महाराज संसार में सबसे पहले क्या हुआ था, कौन आया था, तो उन्होंने बताया कि देखो सबसे पहले सृष्टि में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, जल ना वायु ना अग्नि, कुछ भी नहीं। अगर कोई था केवल परब्रह्म। एक दिन परब्रह्म ने सोचा तो ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जल का निर्माण किया, जल, और वहीं पे आरंभ भी करने लगे। तो जल का एक अर्थ नार भी होता है, तो नार में शयन अयन, यानी नार में अयन करने से भगवान का नाम नारायण पड़ गया। बोलो नारायण भगवान की। आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलो, बोलो नारायण भगवान की। अब भगवान ने सोचा अभी हम अकेले, तभी भगवान की दिव्य नाभि से एक कमल निकला, उस दिव्य कमल में से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। बोलो ब्रह्मा जी भगवान की। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बहुत सवाल खूब ढूंढा उन्होंने। उस कमल की पंखुड़ियों में, कमल की डंडी में भी बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में उन्होंने खोजते खोजते 2 शब्द सुने, ता और दूसरा पा, दोनों को मिलाया तो तप हुआ। तो इन दोनों को मिला करके, समझ करके उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। और जब ब्रह्मा जी ने तप किया, कठोर तप किया, तो उनके तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के आते हैं, कहते हैं हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जाओ तुम सृष्टि के विधाता बनो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और ये आदेश भी देता हूँ, जाइए आप सृष्टि की रचना में मेरा सहयोग कीजिए, सृष्टि की रचना कीजिए और संसार के विधाता बनिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया भैया, सृष्टि की रचना की बात सुनी तो उन्होंने भगवान से कहा प्रभु आप एक बात तो बताओ, सृष्टि की रचना करते समय अगर मुझे अहंकार हो गया